बिटकॉइन की माइनिंग और इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? देखिए, अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि बिटकॉइन की जो माइनिंग इन्वेस्टमेंट मैं इसमें करना जायज़ है, तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इसकी टेम्परेरी इनकम आपको नज़र आए, लेकिन बाद में इसके लिए बिगर डिज़ास्टर हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं या पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस काम के ऊपर इन्फोर्स कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को ओपन किया जाए, सब किया जाए, लेकिन ये किसी भी, अगर आप मुफ्ती से या किसी भी उलमा की जो मीटिंग्स है उसमें अगर गवर्नमेंट को बिठा के इसके ऊपर डिस्कशन करी जाती थी, तो आई एम श्योर कि जितने भी उलमा हैं इस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट, इसकी माइनिंग मत करें, बिकॉज ये, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी एक हदीस मिलती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई मामले में आप इन्वॉल्वमेंट ना हो जो आपको नज़र नहीं आ रही। अब बहुत से भाई चीज़ में बहस करते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, तो वो भी तो एक इनविजिबल है ना। लेट मी ट्राई टू क्लियरफाई समथिंग। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक बैंकिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर हम जो रिज़्क कमाते हैं वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, और जब हम लोग ऑनलाइन पे कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं या कहीं पे कुछ ख़रीदो फरोख्त वगैरह करते हैं, तो हम जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं या पेपैल यूज़ कर रहे हैं या पायोनियर यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की ऑनलाइन पे आप पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा आप याद रखें, जब आप ऑनलाइन पेइंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बैंक में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। सो दैट मीन्स कि आपका जो रिज़क है, आपकी जो फिज़िकली फाइनेंशियल जो फंड्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट होते हैं। तो जब आप किसी किस्म की ऑनलाइन पे आप पेमेंट करते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम का जो टोटली कैटेगराइज्ड, एक टोटली जो मोनेटाइजिंग सिस्टम है, ये सारा एक बैक्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, और प्लस देयर इज़ अ बैंक में आपका रिज़क होता है। जब आप ऑनलाइन पे पेमेंट देते हैं, वो पेमेंट आपके बैंक में से चली जाती है। और ये जो बिटकॉइन का सिस्टम है और ये जो माइनिंग इन्वेस्टमेंट का सारा टोटल ही सिस्टम है, क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि कोई फिजिकली आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई बैंक है जहाँ पर ये पैसा पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। तो दिस इज़ समथिंग अ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस एंड इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। और ये जो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कंट्री को लेटर ऑन डिज़ास्टर में डालने वाले हैं। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इन्वेस्टमेंट करना या इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना है, क्योंकि हमेशा आपका नफ्स आपको दिल में आपके लालच डालेगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन फॉर मी आई विल नॉट डू इट, क्योंकि मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकता कि ऐसा करें। तो अगर आप बेशक सारे मुफ्तियों से आप डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आई एम श्योर कि सबका एक फतवा होगा कि ये करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, आप इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि हो सकता है आपको टेम्प्रेरी तौर पर उसमें कुछ पैसा नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है लेटर ऑन उसकी आखिरत आपको बर्बाद कर दे और आपका जो आगे ज़िंदगी का सिस्टम है वो भी बर्बाद कर दे। सो दिस इज़ नॉट अलाउड टू डू समथिंग। जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज़ टोटली पीयर टू पीयर है, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय समथिंग। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक बैंक है, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं और बैंक में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो बिटकॉइन का सिस्टम है, ये सारे का सारा सिस्टम ही एक हराम सिस्टम है। इस चीज़ में आप मत पड़ें, और जो कर रहे हैं ये सारे के सारे समझें कि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ शैतान, जिनमें खुद में तकवा नहीं है। क्योंकि जब खुद में आप में तकवा होगा तो अल्लाह ताला का नूर आपके दिल में होगा, तो अल्लाह ताला ही आपको रास्ता दिखाएंगे कि ये चीज़ करना ठीक नहीं है।